आज हम सीखेंगे स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो वचन मिलता है यशायाह 11:2। फिर से पढ़ेंगे। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा। आज हम सीखेंगे ज्ञान की आत्मा। किसकी आत्मा के बारे में सीखेंगे? ज्ञान की आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल मसीह में और एक अनसक्सेसफुल मसीह में। हम मसीह बन गए हैं, लेकिन हम देखते ना कोई लोग बहुत सक्सेसफुल है, देखते ना। आप मेरे साथ दो, मैं आपको बहुत आज भेद की बात लेके जाऊंगा। हम देखते ना एक व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल रहता है मसीह में आने के बाद, और एक व्यक्ति कुछ सक्सेसफुल नहीं रहता मसीह में आने के बाद। वो क्यों नहीं रहता? उसके बीच का जो गैप क्यों रहता है पता है? कि जो सक्सेसफुल आदमी रहता है, जो सक्सेसफुल मसीह रहता है, उसके पास क्या रहता है? ज्ञान रहता है। क्या रहता है? परमेश्वर का ज्ञान रहता है। बिना परमेश्वर के ज्ञान के हम मसीह में सफलता नहीं पा सकते। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं मूर्खों को ज्ञानवानों के साथ बैठाऊंगा, अधिपतियों के साथ बैठाऊंगा। वो मूर्खों को कैसे बनाएगा? वो अपना ज्ञान उसको देकर बनाएगा। आप चर्च आ रहे हो, आप चर्च में जुड़े हो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, लेकिन मसीह का ज्ञान नहीं मालूम, परमेश्वर का ज्ञान नहीं मालूम, तो आप वही के वही रह जाओगे। एक ज्ञान आपको आपके लिमिट को तय करता है। एक ज्ञान आपके सक्सेस को तय करता है। एक ज्ञानी पुरुष ज्यादा शक्तिशाली रहता है धनवान पुरुष से। आप मेरे साथ है? बोलो, एक ज्ञानी पुरुष धनवान पुरुष से ज्यादा बड़ा रहता है। एक धनवान पुरुष और एक पावरफुल मजबूत शरीर का मजबूत पुरुष फेल है ज्ञान के सामने। आप यकीन करते हैं? अगर किसी व्यक्ति के पास 3 चीजें, 3 ज्ञान भी है, पैसा भी है, पावर भी है, और उससे पूछोगे ना आपको और क्या चाहिए, तो बोलेगा ज्ञान चाहिए और मुझे ज्ञान होना। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलो, आज परमेश्वर हमें ज्ञान की आत्मा से भरेगा। कितना बढ़िया बाइबल लिखा है। हर एक छोटी छोटी चीज बता रही है, सामर्थ बता रही है, ज्ञान बता रही है, बुद्धि बता रही है, युक्ति बता रही है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक छोटी छोटी चीज परमेश्वर हमको बता रहा है। कितनी अच्छी बात है। बोलो कितनी अच्छी बात। बोलो कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर हमारा छोटी छोटी बातों में ख्याल रखता है। बोलो बाजू लोगों, परमेश्वर हमारा छोटी छोटी बातों में ख्याल रखता है। उसको मालूम है क्या चीज की जरूरत है, क्या हमको जरूरत है, और उस अनुसार। इसलिए आज हम सीखेंगे ज्ञान का। आपके जीवन में लिमिटेशन इसीलिए है क्योंकि आपके पास बुद्धि, ज्ञान कम है। क्या कम है? इसीलिए होशे की किताब 4:6 पढ़ेगा कोई? होशे 4:6। क्या नहीं रहने से? क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? मेरे ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा, क्या नहीं रहने से? ज्ञान नहीं रहने से क्या हो जाता है? प्रजा नाश हो जाती है। किसके ज्ञान नहीं रहने से? दुनिया के ज्ञान नहीं रहने से नहीं, परमेश्वर के ज्ञान नहीं रहने से। परमेश्वर बोल रहा मेरे ज्ञान नहीं रहने से मेरी प्रजा क्या हो जाती है? नाश हो जाती है। एक और वचन निकालेंगे, रोमियो 10:2। ये वार्निंग है, एक चेतावनी कि ज्ञान नहीं रहने से क्या होता है। ज्ञान, बोलो ज्ञान नहीं रहने से हम नाश हो सकते हैं।
बोलो बाजू वालों को, ऐसा हाथ मिला के बोलो, ज्ञान नहीं रहने से हम नाश हो सकते। ऐसा वचन बता रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं, यहां पौलुस क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर की धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ। या पौलुस वार्निंग दे रहे हैं, उनको धुन तो है परमेश्वर की, वो परमेश्वर परमेश्वर तो कर रहे हैं, मगर ज्ञान नहीं है। इंग्लिश में नॉलेज, दे डोंट हैव नॉलेज। हम जा रहे हैं, परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर परमेश्वर सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक लिमिट में बंध गए। क्या नहीं रहने से, क्या नहीं रहने से, ज्ञान नहीं रहने से, नॉलेज नहीं रहने से। पढ़ेंगे दीदी फिर से 10 का 2, क्या बोल रहा पौलुस? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं परमेश्वर की धुन तो रहती है, बोलो परमेश्वर की धुन तो रहती है, मगर बुद्धिमानी से नहीं। उन लोग परमेश्वर को जानते तो है, मगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता। और वचन योशा 4:6 में क्या लिखा है? ज्ञान नहीं रहने से मेरी प्रजा क्या हो जाती है? नाश। इतनी बड़ी वार्निंग है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, अगर हमको ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, तो हम क्या हो जाएंगे? और हम ऐसे चल रहे हैं जैसे परमेश्वर की धुन में चल रहे हैं, मगर ज्ञान रहित। आओ सुबह चर्च आओ, 2 गाने बैठ के गाओ, 3 गाने डांस करके गाओ, 1 गाने घुटने में गाओ, फिर प्रभु बोझ लो, फिर रोते रोते घुटने में बल बैठ के प्रभु बोझ लो, फिर वचन में इधर उधर की बातें करो, खत्म हुआ, चलो अपने घर। ज्ञान की कहां बात रहेगी? यही सब कर रहे हैं ना, इसीलिए लिमिट में बंधे हुए, लटके हुए। हाँ, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, बीच में लटके हुए। क्या नहीं रहने से? ज्ञान नहीं रहने से। वही पैटर्न चल रहा है, 2 गाने उठ के, 2 गाने बैठ के, 2 गाने डांस करके, आओ सुनो जाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सीरियसली आपको बोल रहा है कि ज्ञान नहीं रहने से आप नाश हो सकते हो। क्या नहीं रहने से? ज्ञान नहीं रहने से। बोलो, ज्ञान नहीं रहने से हम नाश हो सकते हैं। और हमें परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है। किसके ज्ञान की? मनुष्य के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मनुष्य का ज्ञान लोगे, जहां 10 की स्पीड में जा रहे, 100 की स्पीड में जाओगे नरक में। कितने की स्पीड में? 100 की स्पीड में। और मनुष्य का ज्ञान ऐसा ज्ञान रहेगा, आपको डीजल भरवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये ज्ञान आएगा कैसे? ये ज्ञान आएगा वचन से। किससे आएगा? अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो ज्ञान नहीं है। हम बाइबल बोलती है कि कौन है परमेश्वर का पुत्र? जो आत्मा में चलता है। कौन है? जो आत्मा में चलता है। आत्मा में चलने का मतलब है वचन में चलना। इसलिए वचन कहता है वचन देहधारी हुआ, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन रहना बहुत जरूरी है। वचन आपको ज्ञानवान बताएगा, मूर्खों नहीं बनाएगा। वचन आपको ज्ञानवान बताएगा। इतने लोग परमेश्वर के वचन के लिए बैठे रहते थे, कब वचन बोलेगा परमेश्वर, कब वचन सिखाएगा। झुंड के झुंड यीशु मसीह के पास बैठे रहते थे, कब यीशु मसीह बोलेगा, बताएगा, हमको सिखाएगा। यीशु को उसके चेले क्या बोलते थे पता है? रब्बी बोलते थे। रब्बी का मतलब होता है टीचर, शिक्षक। और यीशु उनको सिखाता था, ज्ञान देता था। एक शिक्षक क्या करता है? ज्ञानवान ज्ञान देता है ना, आपको बुद्धि देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास समय नहीं है ज्ञान लेने का, हमारे पास सब कुछ करने का समय है, हा हू हिला उल्ला सब करने का समय है, मगर ज्ञान लेने का समय नहीं है। आप समझ रहे? मैं एक आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पासबान की कहानी बताता हूं। एक चर्च के व्यक्तियों ने, कपल ने घर बनाया नया,
और इनॉग्रेशन पे अपने पासबान को बुलाया और वो पासबान उनके घर पे गया, प्रार्थना दुआ किया, वचन सुनाया और घर को आशीषित किया। ध्यान से सुनना इस कहानी को। और बाद में उस पासबान के लिए थाली रखे खाने की और अपने पासबान को वो जो दंपति है खुश करने के लिए क्या दिया? चांदी का चम्मच और चांदी की काटा, चम्मच और काटा रहता ना, वो दिया और उसने प्रार्थना किया। और पता नहीं क्या हुआ, पासबान को उसने खाना नहीं खाया और चले गया। उसके जाने के बाद घर वाले प्लेट को लेके जा रहे थे तो उसे वो 2 चम्मच नहीं दिखे, चम्मच और कांटा नहीं दिखा। वो ढूंढे, टेबल के नीचे दिखे, बाहर दिखे, अंदर दिखे, सब जगह देखे, उनको वो कांटा नहीं मिला, वो चम्मच नहीं मिला। कुछ दिन बाद उनको ऐसा लगने लगा कि शायद हमारा पासबान वो चम्मच को लेके गया होगा, लेकिन पूछे तो पूछे कैसे उससे? वो कांटे को लेके गया होगा, पूछे तो पूछे कैसे? शायद उसको जरूरत होगी, बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, ऐसा उसके दिमाग में आने लगे उनके। लेकिन उन लोग कुछ नहीं पूछे, उन लोग भय में रहे, चल नहीं पूछना। 1 साल हो गया, फिर आया, इसके घर का 1st एनिवर्सरी थी, वो आया, फिर से पास्टर को बुलाया, पास्टर को प्रार्थना किया, सबके दुआ किया, खाना दिया। अब बहुत हिचकते वो पासबान, बुरा मत माने, उनको पूछा, पासबान साहब लास्ट टाइम हमने आपको थाली में चांदी का चम्मच और चांदी की कांटा दिया था, क्या गलती से आपके पास रह गया? पासबान दुख से बोलता है कि क्या बोले आपने? तो बोले चांदी का चम्मच। तो पासबान बोलता है आपने सब देखा? बोले हमने सब देखा, पूरा घर छान लिया, बारीक से बारीक चीजें को छान लिया, मगर नहीं मिला। पासबान बोलता है काश तुम बाइबल खोल के देख लेते। ये स्थिति है हमारी। वो चम्मच को उस बाइबल में रखा था और उन्होंने 1 साल तक बाइबल नहीं खोला। चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, दसवांश डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, डांस वांस सब कर रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे परमेश्वर का, वचन नहीं ले रहे, खोल के नहीं देखा 1 साल तक। हम भी ऐसी है, बोलो बात सच बता, मेरे को सब दिखता, हम भी ऐसी है। समय नहीं है हमारे पास बाइबल खोलने का, वचन सुनने का, वचन ग्रहण करने का, लिखने का, पढ़ने का, नहीं है समय, हम सुपर बिजी है। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान इस वचन से आएगा। फिर बोलोगे कि भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? आप भाई खोल के देख ही नहीं रहे हो। आप खोल के देखोगे, हर साल नया घर बनाओगे, एनिवर्सरी नहीं बनाओगे, हर साल इनॉग्रेशन करोगे नए घर का। वो ऐसा ज्ञानी परमेश्वर ज्ञान से देना चाहता है। आपके पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। ज्ञान आपको बताएगा कि परमेश्वर कैसा है, ज्ञान आपको बताएगा परमेश्वर क्या करता है, ज्ञान आपको बताएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, ज्ञान आपको बताएगा कि परमेश्वर के भेद क्या है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल का ज्ञानी व्यक्ति बता पाएगा कि मोबाइल में कितने का रैम लगा है, कितने की जीबी लगी है, कितना फंक्शन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ज्ञानी व्यक्ति बताएगा ना। और परमेश्वर का ज्ञान ये बताएगा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर इस दुनिया को कैसे चलाना चाहता है, परमेश्वर के सीक्रेट्स क्या है, भेद क्या है, ये बताना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कपल मोबाइल देखता होगा, मोबाइल में वचन सुन लेता होगा, मगर उसको बाइबल खोलने का समय नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो ज्ञान है आपको प्रकाशन में लेके जाएगा। बोलो ज्ञान आपको प्रकाशन में। प्रकाशन क्या है? प्रकाशन परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के ऊपर में आता है। क्या आता है? परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को आता है। 2 तरीके से ज्ञान होते हैं। बोलो बाजू लोगों, 2 तरीके से ज्ञान होते हैं। लिख लो 2 तरीके से ज्ञान होते हैं।
पहला जो हमारे पास है, बोलो पहला जो हमारे पास है, हेड नॉलेज, दिमागी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बोलो दिमागी ज्ञान, हेड नॉलेज जो हमारे पास है। बोलो मेरे पास दिमागी ज्ञान बहुत है। बोलो बाजू बोलो मेरे पास। दूसरा नॉलेज हार्ट नॉलेज, हृदय का नॉलेज जो मेरे पास नहीं है। सही बात है। कई लोग के पास हेड नॉलेज रहता है, दिमाग का नॉलेज, इसीलिए वो स्ट्रगल करते रहते, दिमाग से चलते, अभी कैसा, अभी ये ऐसा, अभी वो ऐसा, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये ऐसा करूं, मैं इतना क्यों आ रहा हूं, पैसे में डेप्थ क्यों आ रहा है, इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि वो दिमाग से चल रहे, अपने हार्ट से नहीं चल रहे। कई पासबान, कई लीडर्स जो है उनको बाइबल का ये नॉलेज बहुत है, हद से ज्यादा, लेकिन कहां पे है? हेड में है। और हेड नॉलेज वाले प्रॉब्लम में पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास बस हेड नॉलेज है, दिल का नॉलेज नहीं है, हृदय वाला हार्ट का नॉलेज नहीं है। और जो प्रकाशन का ज्ञान है वो कैसे आता? वो हेड से हार्ट में आता, तब प्रकाशन आते। और वो प्रकाशन क्या करता है? एक रोशनी बनता जो हमारे जीवन को लेके चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहां भर रहे हैं? दिमाग के भरो, दिमाग के भरो। दिमाग में है आपके, मगर आपके यूज में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। समझे आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी तो ले ली, मगर वो आपके यूज में नहीं, तो कोई काम की है क्या? वैसे दिमाग में आप डाल रहे हैं वचन पढ़ना, वचन, लेकिन आप हृदय में उसको उपयोग नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं। वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। पर लोग जानते हैं क्या करना है, लोग जानते हैं प्रार्थना करना है मुसीबत में, मगर प्रार्थना नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं। लोग जानते हैं आराधना करना है, लेकिन आराधना करते नहीं है। लोग कहां जानते हैं आराधना करना? यहां जानते। बोलो, लोग दिमाग में जानते हैं आराधना करना। लोग कहां जानते हैं प्रार्थना करना? दिमाग में जानते हैं प्रार्थना करना, लेकिन करते हैं क्या? हार्ट करना कराती है। वो बस बातें करते हैं, वो काम नहीं करते उस अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशन, परमेश्वर का ज्ञान कब आएगा? जब आपके हार्ट से हृदय में जाएगा और उसको आप वर्किंग पे लेके जाओगे। कैसा? दिमाग में वचन गया, आज हृदय पे उतरा और उस पे वर्क करना चालू कर दिया। पहला कुरिन्थियों 2:12 पढ़ेंगे। सब पौलुस क्या बोलता है? परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु यहां पौलुस क्या बोल रहा है? हमें कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है, संसार की आत्मा नहीं है। आगे, कि हम उन बातों को जाने, उन ज्ञान को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी है। हम किसकी बातों को जान रहे हैं? अभी संसार की बातों को। हम चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन क्या पहले रख रहे हैं? संसार को पहले रख रहे हैं। इसलिए संसार के अनुसार हम हारेंगे। लेकिन जब हम, परमेश्वर ने हमको कौन सी आत्मा दी है? अपनी आत्मा दी है, जो अपनी बातों को बताना चाहते हैं। आज से एक डिसीजन लो। यहां देखो मेरी तरफ। वचन जो आपके दिमाग में है ना, उसको हृदय में उतारो और उस पर लग जाओ। ये होता है परमेश्वर का ज्ञान। क्या होता है? जो वचन आपके दिमाग में है, उसको हृदय में उतार के उसके अनुसार चलो। एक अपने आप से आज कमिटमेंट करो, प्रभु तेरा वचन जो है ना, जो मेरे दिमाग में है, बोलो प्रभु यीशु, जो तेरा वचन जो मेरे दिमाग में है, आज मैं अपने हृदय में उतार कर
उस पे काम करूंगा, उसके अनुसार चलूंगा, तब मैं वचन के अनुसार तेरा पुत्र कहलाऊंगा। फिर से पढ़ेंगे दीदी, 1 कुरिन्थियों 2:12। परंतु हम में संसार, बोलो परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, हाँ, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से कौन सी आत्मा है हमारे पास? पवित्र आत्मा। आगे, हाँ, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी ज्ञान को वो आप पर प्रकट करे। परमेश्वर चाहता है वो अपनी बुद्धि को, अपने समझ को, अपने विजडम को आपको प्रकट करे। संसार की आत्मा नहीं पाई है, बोलो बाजू लोगों, संसार की आत्मा नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने वो आत्मा दी है जो यीशु के अंदर थी। परमेश्वर ने वो आत्मा दी है जो मूसा को लीड करती थी। परमेश्वर ने वो आत्मा दी है जो सैमसन को बोलती थी कि शेर को फाड़ डाल। परमेश्वर ने वो आत्मा दी है जो दाऊद को बोलती थी कि शेर के बाल कर करके वो मेमने को ले गया। और वो आत्मा परमेश्वर के ज्ञान को बताती है, संसार के ज्ञान को नहीं बताती। आपका संसार का ज्ञान कोई काम का नहीं है, ना परमेश्वर के राज्य में, ना इस पृथ्वी पर, कोई काम का नहीं। वो ज्ञान काम का है जो परमेश्वर आपको देता है। वो ज्ञान काम का है जो बाइबल आपको बताती है। और जब बाइबल आप पढ़ते हो तो वो ज्ञान हृदय में उतर के आप उसको करने वाले बनो, तो परमेश्वर का ज्ञान की आत्मा काम करेगी। मैं ये नबूवत करता हूं, ये मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप परमेश्वर के ज्ञान के आत्मा के अनुसार करोगे, आप हेड में डालकर हार्ट में उतार के उस पर काम करना चालू करोगे, कभी आप अनसक्सेस को नहीं छू पाओगे। आप जयवंत से भी बढ़कर कहलाओगे। मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। सबसे बड़ा है परमेश्वर का वचन, ज्ञान है, समझ है, उसकी आत्मा उस वचन में है। वह वचन नहीं, वह परमेश्वर नहीं। बुद्धि के अनुसार मत चलो कि भैया खाना खिलाएंगे तो लोग आएंगे। अरे खाना भी खिला दो तो भी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरी ग्रीन टी लिख के दे दो। वचन खिलाओ, वचन खाओ। क्या खाओ? वचन खाओ, उतारो दिल में और काम करना चालू करो। गाड़ी का इंजन देखो, गाड़ी क्यों अच्छी चलती? क्योंकि अच्छा ऑयल डालते हो, और ऑयल कहाँ जाती है? इंजन में जाती है और अच्छे से चलती है। अच्छा ऑयल ये है आपकी गाड़ी का वचन। अच्छा ऑयल है, डालो इंजन में, डालो हृदय के, और भगाओ गाड़ी को। नहीं भागेगी ना तो मैं चर्च बल लेना बंद कर दूंगा। प्रॉब्लम कौन है? बोलो प्रॉब्लम कौन है? हम हैं। हम परमेश्वर के ज्ञान के दूर जा रहे हैं। क्या करना है आज से? बोलो मुझे आज से वचन को दिमाग से हृदय में उतार के उसको कार्यरत करना। मैं सक्सेसफुल मसीह हूं। बोलो मैं, जोर से बोलो मैं सक्सेसफुल मसीह हूं। हालेलुया। ऐसे ऐसा ज्ञान नहीं मिला है, परमेश्वर की तरफ से ज्ञान मिला। बोलो मुझे संसार का ज्ञान नहीं, बोलो मुझे संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान मिला है। परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा दी है, अपनी ओर से आत्मा दी है, जो संसार की नहीं है, वो परमेश्वर की है। मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय 15 से 16 वचन में पतरस एक अनोखी बात को बोलता है। आप इस वचन को सुनिए, समझिए। मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय 15 से 16। मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं बहुत घुसते जा रहा हूं। मुझे बाइबल पढ़ने में आनंद आ रहा है। पढ़िए मत्ती 16 15 16। पढ़िए दीदी माइक से। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या बोल रहा है वचन? फिर से पढ़ेंगे। मत्ती उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह आप पूछ रहा है पतरस से, तू मुझे क्या कहते हो? बैठे
लोग मुझे ये कहते, लोग मुझे वो कहते, लोग मुझे ये कहते, तू मुझे क्या कहता है? पतरस बोलता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते मसीह का पुत्र, मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पे पतरस को, यहाँ देखो मेरी तरफ, यहाँ देखो, आज ज्ञान की बातें हो रही है। परमेश्वर क्या बोलता पतरस को? मैं तुझे क्या लगता हूं पतरस? पतरस बोलता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है पतरस को? पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि ये जो तेरा शरीर है ना, मांस और लहू से बना है, उसने नहीं ये बातें प्रकट की, परंतु मेरे पिता ने, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात तुझ पर प्रकट की है। यहाँ पे पतरस बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु बोलता है ये बात तूने मनुष्य संसार से नहीं बोली, तूने किससे प्रकट की है? परमेश्वर से। ये ज्ञान उसको मिला है, और ये ज्ञान परमेश्वर जो पतरस को दे रहा है वो हमको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर, अपने सर पे हाथ रखो। परमेश्वर हमको पतरस की तरह ज्ञान देना चाहता है, जो मेरे मांस लहू से नहीं, जो स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से आती है, और वो बताती है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, और वही मसीह है, वही मेरा उद्धार करता है। कोई प्रचारक आपको उद्धार करता नहीं हो सकता, कोई मैं भी आपको उद्धार करता नहीं हो सकता। उद्धार करता कौन है? आज कलीसिया प्रचारक को ढूंढ रही है। ये प्रचार अच्छा करता है, वो प्रचार अच्छा करता है, ये गाना अच्छा करता है, वो वर्शिप अच्छा करता है, लेकिन उद्धार देने वाले को नहीं ढूंढ रही है, क्योंकि ज्ञान बचा ही नहीं है। संसार का ज्ञान चिपक गया है। समझ रहे आप? मेरी बात पे एग्री हो? संसार किसके पीछे जा रही है? प्रचारक अच्छा, इसके साथ फोटो खींच लो, मैं इसके साथ मिलके, इसके साथ फोटो खींच ली, मैं इसके साथ मिलके। यीशु जीवित है। प्रचारक आपको उद्धार नहीं दे सकता। दे सकता है? प्रचारक खुद जाएगा कि नहीं जाएगा वो कंफर्म नहीं है उसकी टिकट। आपको कहां से टिकट देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित है। बोलो यीशु मसीह जीवित है। और जब आप यीशु को देखोगे, आप उसके साथ फोटो खींचो, आप उसके साथ चलो तो उसके साथ फोटो खींचो। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्या कर रहे हैं? लोग मनुष्य के पीछे जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? ये अच्छा करता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, उसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। और पतरस उस समय एक छोटी बात नहीं बोला। उसने क्या बोला? जो शरीर को छोड़ के, जो उसके हृदय को छोड़ के, संसार को छोड़ के उसने बातें बोली। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ये बातें तेरे मांस लहू वाले नहीं है, ये बातें तेरी संसार वाली नहीं है, ये बात तुझे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कब तैयार होंगे? जब हम स्वर्गीय पिता की बातों को लेंगे। कब होंगे? जब हम परमेश्वर के ज्ञान से भरेंगे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल एक और छोटी सी मैं बता रहा हूं। मारिया दीदी को मैंने एक अंधेरे कमरे में डाल दिया, साथ में मैंने गौरी को भी डाल दिया अंधेरे कमरे में। अब अंधेरे कमरे में दोनों को क्या दिख रहा है? काला काला दिख रहा है। बोलो काला काला दिख रहा, अंधेरा। लेकिन जब रोशनी आई 3-4 दिन बाद तो उन्हें क्या दिखा? फॉर एग्जाम्पल ये कमरे में मैंने दोनों को डाल दिया, हम सब ने ये कमरे में इन दोनों को डाल दिया। अंधेरा है 2 दिन तक, और रोशनी आई तो उनको क्या दिखा? उनको ये दिखा, उनको कीबोर्ड दिखा, उनको क्या दिखा? फर्नीचर दिखा, उनको लाइट दिखे। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। बराबर है? आप जानते हैं ना, इसको सोफा बोलते हैं। सही बात है।
आप जानते हैं उसको हम लैपटॉप बोलते हैं, आप जानते हैं उसको बाइबल बोलते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपको उसने अंधकार से निकाला और वो मसीह यीशु के साथ उजाले में रखना चाहता है। और आपकी आंखें देख रही है मसीह यीशु के नाम से हमको क्या क्या चीजें मिल रही है। आपको वो जागरूक कर रही है कि मसीह यीशु में क्या क्या चीजें हैं, आपकी क्या क्या चीजों का ज्ञान है। मसीह यीशु में पवित्र आत्मा है, मसीह यीशु में स्वर्गदूत है, मसीह यीशु में उद्धार है। अंधकार में थे हम, अंधकार में थे हम, और प्रभु यीशु मसीह ने उजाले पे लेके आ गया। और उजाले में हम क्या देखना चाहते, क्या दिखा रहा है? अपना उद्धार दिखा रहा है, पवित्र आत्मा दिखा रहा है, अपना वो सिंहासन दिखा रहा है। अपने उन सिंहासन के इर्द गिर्द लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को दिखा रहा है, अपनी महिमा को दिखा रहा है। क्या रहने से? परमेश्वर का ज्ञान। बोलो परमेश्वर का ज्ञान मुझे अंधकार से मसीह यीशु के किंगडम में को दिखा रहा है। देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? मसीह यीशु का किंगडम। बोलो मैं चेंज होऊंगा, मैं बदलूंगा। परमेश्वर चाहता है आप ज्ञानवान बनो, परमेश्वर के ज्ञान को रखो। परमेश्वर चाहता है कि क्या क्या चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं वो आपकी हो, उसका ज्ञान रखो। पहले परमेश्वर ने संसार को बनाया, सब कुछ बनाया, और पर आदम हवा को बताया ये सब तेरे अधिकार के नीचे है। ज्ञान दिया, ये सब तेरे अधिकार के नीचे। आज हम संसार की आंखों से देख रहे हैं, अधिकार देख रहे हैं, तो दुख हमारे अधिकार में है, बीमारी हमारे अधिकार में है, गरीबी हमारे अधिकार में। ये ज्ञान नहीं है। परमेश्वर की ज्ञान की आंखें ऐसी है कि उद्धार, प्रॉस्पेरिटी, वैभव, ऐश्वर्य, अनंत जीवन आपके हाथ में। अगर आप मसीह होने के बाद भी उस चीजों को नहीं देख पा रहे हैं तो आप एक्चुअल में सही ज्ञान को नहीं पा पाए। तब पौलुस सही बोलता है रोमियो 10:2 में कि वो धुन में तो है लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते। क्या पढ़ा है? दिखा दीदी, पढ़ो। दीदी के साथ बोल रहे हैं वचन। ये वचन कहीं ना कहीं हमसे मिलता जुलता है। बोलो ये वचन हमसे मिलता जुलता है। बोलो दीदी, पढ़ो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परमेश्वर की धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, परंतु ज्ञान के साथ नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? पहले 12 चेलों को बुलाया। कितने? क्या को बुलाया? क्योंकि मैं उनको ज्ञान दे सकूं परमेश्वर का। अब 12 चेले अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ के, एक चेला मच्छी पकड़ता था, एक चेला चुंगी लेता था, एक चेला पवित्र व्यवस्था की बात करता था। उन सबको लिया और बोला मैं तेरे को ज्ञान दूंगा। उन सबने काम छोड़े और परमेश्वर के ज्ञान के पीछे चले गए। पागल नहीं थे उन लोग, अपना सेटअप धंधा छोड़ के परमेश्वर के पीछे गए। यहां तो हम पहले धंधे को देखेंगे फिर ज्ञान के पीछे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आपको भरना चाहता है। परमेश्वर मंदिर भी बनाना चाहता है ना, तो ज्ञान बिना मंदिर नहीं बनाना चाहता। वचन कहता है कि हम कौन हैं? परमेश्वर के मंदिर। अब परमेश्वर का मंदिर कैसे बना पता है क्या? पढ़ो निर्गमन की किताब 35 अध्याय 30 से 35। यहां 2 लोगों को परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए चुना। सुनिए, पढ़िए। निर्गमन 35 30 से 33, 30 से 35 तक पढ़ो। एक्सोडस 35 32 35। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो
यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र है, बसलेल, बोलो बसलेल, बसलेल हाँ, को जो उरी का पुत्र और हुर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। हाँ, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। क्या मिला है बसलेल को? ऐसी बुद्धि, बोलो बुद्धि, बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। किसको मिला है? बसलेल को। क्या बनाए? कि वो कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। क्या बनाने में? परमेश्वर का मंदिर बनाने में ज्ञान दिया। आगे फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीयाब बोलो ओहोलीयाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। उसको अभी ज्ञान दिया, क्या नॉलेज दिया, शिक्षा दी। आगे इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बूंदने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का मंदिर बनाना था। बोलो परमेश्वर का मंदिर बनाना था। और परमेश्वर मंदिर बनाने से पहले दो लोगों को बुलाता है। एक का नाम रहता है बिसलेल, दूसरा का नाम था ओहिलाब। बिसलाल मूर्ति सोने का काम करता है, ओहिलाब कपड़ों का, जो बैगनी कलर का जो कपड़े रहते थे मंदिर में लगते थे, उनको किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उन्हें परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि कैसे बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन दोनों को क्या दिया? ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के अनुसार उन्होंने सोने का सब बनाया। और कपड़े, जो बैजनी कलर के कपड़े रहते थे, बैजनी वस्त्र रहते थे, उस समय के सबसे कॉस्टली वस्त्र रहते हैं, और उस पर अपना तंबू बनाया, मंदिर बनाया। बाइबल बताती है कि हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर। आपको भेद की बात बता रहा हूं। हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर। आप ये जो मैं बता रहा हूं उसको रिसीव करो। हम कौन है? बोलो हम परमेश्वर के मंदिर है। और जब हम परमेश्वर के मंदिर है, तो परमेश्वर मंदिर में रहने से पहले सोने से अपना सब कुछ बनाएगा और अच्छे उत्तम वस्त्रों से अपने मंदिर को बनाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर को आप अपने जीवन में मंदिर में स्थापित करोगे, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थापित करोगे, सोना, अच्छे कपड़े ऑटोमेटिक दे देगा। परमेश्वर पहले से बिसलेल और ओहिलाब आपके लिए जीवन के लिए तैयार कर देगा। मगर शर्त यह है कि परमेश्वर को आपको मंदिर में बैठाना है, अपने जीवन में बैठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉस्पेरिटी करते रहते हो ना, पैसे वाला बनना है ना, तो पैसे वाला बनना है तो परमेश्वर को अपने जीवन में उतारो। बाइबल बता रही है, मंदिर में उतर बैठने से पहले परमेश्वर बोलता है कि मेरे को सोना चाहिए, मेरे को अच्छे वस्त्र चाहिए। दो लोग आएंगे, बिसलाल और ओहिलाब। जब परमेश्वर को बैठाने जाओगे, उन लोग सोना भी लेके आएंगे, अच्छे वस्त्र भी लेके आएंगे और अच्छी योजना भी लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने से? परमेश्वर ऐसी जगह नहीं बैठता। सोना चाहिए उनको, परमेश्वर को बैगनी अच्छे वस्त्र चाहिए उसके मंदिर में। परमेश्वर अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में ना मंदिर है ना, तो सोना है, अच्छे वस्त्र है, आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। दान देने से आप आगे बढ़ोगे ही, लेकिन दान देने से ज्यादा का परमेश्वर को अपने हृदय में रखोगे पवित्रता के साथ, उससे बढ़कर पाओगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने से? क्या करने से? परमेश्वर को अपने जीवन में रखने से। वचन कहता है ना, हम कौन है? अब परमेश्वर के मंदिर। परमेश्वर क्या मंदिर कैसे बनाता है? पढ़े ना, उसने बुलाया बिसलाल को, सोना बना मेरे लिए, मैं तेरे को ज्ञान देता हूं। उसने बुलाया ओहिलाब को, मस्त बैगनी कलर के कपड़े डाल, पर्दे डाल, जो सबसे महंगे रहते थे। परमेश्वर की शान है वो। परमेश्वर रहना ही वैसा चाहता है। अगर आप उसके मंदिर हो,
आप परमेश्वर रखना चाहते हो तो परमेश्वर पहले बिसलाल को भेजेगा आपके जीवन में जो सोने का कारीगर करेगा। परमेश्वर फिर भेजेगा ओहिलाब को जो नच्छे बैगनी कलर के सबसे महंगे वस्त्र देगा। फिर परमेश्वर आपके जीवन में निवास करेगा। प्रेज लॉर्ड। क्यों गरीब है? परमेश्वर नहीं है। मैं को जब ये रेवलेशन मिला मैं परमेश्वर की आत्मा से भर गया। अरे डालो उससे भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में बैठो। ये ज्ञान है परमेश्वर का। इसीलिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन में लूका एक बहुत अच्छी बात को बोलता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, क्योंकि हम किस में जीवित रहते? प्रेरित बोल रहे हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। चलते फिरते और स्थिर रहते। स्थिर, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है ना कि हम तो उसी के वंश भी है। हम तो उसी के, हम तो क्या बोल रहे प्रेरित लोग? हम उसी में जीते, हम उसी में रहते, चलते फिरते भी। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम उसी में रहते हैं, उसी में चलते, उसी में फिरते हैं। क्या हम अपनी आंखों से यीशु को देख पा रहे हैं? क्या हम अपनी आंखों से यीशु को महसूस कर पा रहे हैं? उसी में चल रहे, उसी में फिर रहे हैं, उसी में जीते हैं, उसी में खेत खाते, उसी में पीते हैं। क्या ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हन्ना एक प्रार्थना करती है, पहला शमूएल 2 अध्याय 3 वचन में। पहला शमूएल हन्ना की प्रार्थना में, पहला शमूएल 2 अध्याय 3 वचन। फूल कर अहंकार की बातें मत करो। फूल कर अहंकार की बातें मत करो। अहंकार की बातें कौन करता है? संसार करता है। फूल कर अहंकार की बातें मत करो। और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। ओ कौन है यहोवा? परमेश्वर कौन है? वो ज्ञानी ईश्वर है। ज्ञानियों की तरह बात करो, अहंकार की तरफ, अहंकारी ऐसे शैतान की तरह बात मत करो। फिर से पढ़ेंगे दीदी। फूल कर अहंकार की बातें, फूल कर अहंकार की, बोलो फूल कर अहंकार की बातें ना करो। अहंकार की बातें, हाँ। और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर। पतरस परमेश्वर की स्वर्गीय बातें को यीशु को बता रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसका हृदय, आपका हृदय एक हो जाए। परमेश्वर चाहता है उसका ज्ञान, आपका ज्ञान एक हो जाए। आपकी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि एक जैसी हो। और जब परमेश्वर की बुद्धि और आपकी बुद्धि एक जैसी कैसे होगी? ये वचन पढ़ने से होगी, वचन सुनने से होगी। वह वचन कहता है विश्वास सुनने से बढ़ता है। आप वचन नहीं पढ़ोगे, वचन नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं रहेगा। आप परमेश्वर यीशु जैसा बनना चाहते हो, वचन पढ़ना चालू करो, वचन सीखना चालू करो। वचन में क्या ज्ञान है उसको चालू करो। दानियल नबी की किताब 11वां अध्याय 32 वचन पढ़ेंगे। लिख लियो, ये वचन बहुत पावरफुल है। दानियल 11:32 का 28, 11 का 32। ज्ञान दानियल 11 का 32। पढ़े। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। जो लोग, कौन वाचा को तोड़ता है? क्या हम है क्या? जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। उनको चिकनी चुपड़ी बातें, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चिकनी चुपड़ी बातें कौन क्या कर देगा? फिर से पढ़ेंगे दीदी। और जो लोग अच्छे से आंख बंद करके इस वचन को सुनो।
और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। उनको वो चिकनी चुकड़ी बातें कर कर भक्तिहीन कर देंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। वो विदाउट फियर बड़े काम करेंगे, हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। जो लोग वाचा से दूर रहेंगे, ये देखो, जो लोग वाचा से दूर रहेंगे वो भक्तिहीन हो जाएंगे, वो दुष्ट हो जाएंगे। कौन? जो लोग वाचा से, वचन से दूर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? दुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग, पढ़ेंगे दीदी, जो लोग, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। वो हिवाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कौन बोल रहा है? दानियल। दानियल वो व्यक्ति है जिसको शेरों के मान में डाल दिया गया। बाइबल बताती है उसको भूखे शेरों के मान में डाला था। किसके शेरों के? और दानियल वहां गया भूखे शेरों के मान में, और मैं बताता हूं क्या कर रहा होगा। वो प्रार्थना कर रहा होगा, और जब वो प्रार्थना करता था स्वर्गदूत आते थे, और स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह और प्रार्थना करता दानियल 10वें अध्याय में, तो स्वर्गदूत आया। जब आप प्रार्थना करोगे स्वर्गदूत आएगा, शेरों के मुंह बंद कर जाएंगे। हालेलुया। आपकी इस प्रार्थना की स्पिरिट उसकी स्पिरिट चलेगी। बाइबल बताती दानियल उपवास रखता था, दानियल की स्पिरिट शेरों में चले गए। उस दिन रात भर शेर उपवास रखे। वही स्पिरिट राजा के ऊपर में थी। राजा भी टेंशन के बारे रात भर खाया नहीं। हालेलुया। जो स्पिरिट परमेश्वर ने आपके दी है वो स्पिरिट फैलने वाली स्पिरिट है। हालेलुया। वो कैसे फैलेगी? देखो, मेरे में परमेश्वर की आत्मा है, वो परमेश्वर का काम करना चाहती है। मैं ये भाई से मिला, वो आत्मा इसमें हुई, वो परमेश्वर का काम करना चाहती है। फिर वो बात परमेश्वर का काम, इसमें कहीं मनुष्य का काम नहीं है। हालेलुया। इसलिए पतरस बोलता है कि तू कौन है? मसीह है। और परमेश्वर बोलता है कि ये बातें, नॉलेज यहां है, बोलो बुद्धि मेरे है, ज्ञान बुद्धि में है, मेरी बुद्धि में है, बोलो ज्ञान, और मेरे हृदय से होकर मैं उसको कार्य करने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। जब ज्ञान आता है, लिख लो, जब ज्ञान आएगा तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जब वचन आएगा तब परमेश्वर की वहना को देखोगे। जब परमेश्वर की आप महिमा को देखोगे, आपकी जीवन बदल जाएगा। यहां एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं खत्म करूंगा। मूसा परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, निर्गमन 33:18-20। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या बोलता है? मैं तुझे देखना चाहता हूं। पढ़ेंगे निर्गमन। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा बात कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे तुझे देखना है, तेरे तेज को देखना है। परमेश्वर क्या बोलता है? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तुझे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। और फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। परमेश्वर बोला तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य मेरे मुख का दर्शन देख करके जीवित नहीं रह सकते। बोलो क्या बोला परमेश्वर ने? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा। तू चट्टान पर क्या कर? खड़ा हो जा। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर तो चलता रहे, तब तक मैं
मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, तब तक चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर निकल न जाऊं, जब तक मैं तेरे सामने होकर निकल ना जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा, तब तक अपने हाथ से ढांपे रहूंगा, और फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, हाँ, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तब मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा। अभी यहाँ क्या हो रहा है, परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे को दर्शन देखेगा तो तू मर जाएगा, मनुष्य नहीं देख सकता। वो देखो, वो स्थान रखा है, वो चट्टान है, जाओ उस चट्टान में खड़े हो जा। यीशु मसीह आपकी चट्टान है, वो चट्टान यीशु है। और यीशु में जब हम खड़े रहते हैं, यीशु के साथ जब खड़े रहते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। ऐसे नहीं देख पाओगे यीशु को। अब पवित्र आत्मा वही यीशु का काम आपके जीवन में कर रही है। यीशु जाने के बाद यीशु बोलता है मेरे जैसा एक और सहायक आएगा, वो तुझे मदद करेगा, वो तेरी चट्टान बनेगा। आज पवित्र आत्मा आपकी चट्टान है, यीशु मसीह आपके चट्टान है, जो परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। और वो महिमा छोटी मोटी नहीं थी, वो महिमा ऐसी थी कि इजराइली लोग कभी बीमार नहीं पड़े, इजरायली लोग कभी अस्पताल नहीं गए, इजरायली लोग कभी कमजोर नहीं हुए, इजरायली लोग कभी भूखे नहीं मरे। वो है महिमा परमेश्वर की। कहां लिखा है बाइबल में, निर्गमन में? वो लोग भूखे मरे, वो लोग बीमार पड़े, डॉक्टर नहीं था उनके पास इतने सालों तक, एक वैद्य की जरूरत नहीं पड़ते थे। बाइबल बताती है कि 5 साल का आदमी का जूता अगर 40 साल का हो गया तो उसके जूते का साइज भी बढ़ जाता था। ऐसा महिमा परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। कब करेगा? जब परमेश्वर के ज्ञान को आप लेके चलोगे। परमेश्वर का ज्ञान, बोलो परमेश्वर का ज्ञान, जोर से बोलो, परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की महिमा को लेके आएगा। और परमेश्वर की महिमा यह है कि मैं हमेशा जयवंत बनूं। परमेश्वर की महिमा इजराइल के ऊपर उतरी मूसा के द्वारा। अरे कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है, बच्चा बड़ा हो जा रहा है, उसके कपड़े भी बड़े हो जा रहे हैं, उसके जूते भी बड़े हो जा रहे हैं। क्या महिमा कर रहा है परमेश्वर? ऐसी महिमा आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। अब ये महिमा कैसे आएगी? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, वो चट्टान बन सके। और यीशु मसीह को इसलिए दिया है क्योंकि ये वचन हमको मिल सके, और वचन पढ़ाने के लिए, वचन को ज्ञान देने के लिए पवित्र आत्मा हमको दे सके। यीशु मसीह अपने 12 चेलों को सिखा रहा था, ये वचन है, ये वचन है, ऐसा कर, ये दृष्टांत है, ये ऐसा कर। अब पवित्र आत्मा हम सबको सिखा रही है, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। हमको करना है, महिमा को पाना है तो करना है। क्यों परमेश्वर ने हमको बुलाया? क्योंकि हम यीशु को जान सके। क्यों परमेश्वर ने हमको बुलाया? क्योंकि हम इस वचन को जान सके। क्यों परमेश्वर ने हमको बनाया? ताकि हम पवित्र आत्मा को जान सके, ज्ञान रख सके। सुबह आओ, 2 गाना उठ के गाओ, 2 गाना बैठ के गाओ, घुटने के बल प्रभु बोझ लेके जाओ। इसके लिए बुलाया? बुलाया कि इसके लिए? इसलिए बुलाया है ताकि हम, बोलो प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए बुलाया है ताकि हम उसको जाने, ताकि हम उसके वचनों को ज्ञान रखें। बोलो, ताकि हम उसके वचनों का ज्ञान रखें, ताकि हम उसके पवित्र आत्मा का ज्ञान रखें। हम वो व्यक्ति बनाना चाहता है परमेश्वर, जो ज्ञान परमेश्वर के पास है वो ज्ञान हमको देना चाहता है। आज एक वादा करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दिल से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज तेरा जो ज्ञान की स्पिरिट है ना, मैं खाली नहीं होने दूंगा। तूने जो मुझे बुलाया है परमेश्वर, बोलो तूने जो मुझे बुलाया है, तेरे यीशु को ज्ञान देने के लिए बुलाया है, तेरे वचनों का ज्ञान देने के लिए बुलाया है, तेरे पवित्र आत्मा का ज्ञान देने के लिए बुलाया है। और तू मूसा को जो महिमा दे रहा था, वो ज्ञान के द्वारा अब हमको देना चाहता है। हम भी इजरायलियों की तरह ना कभी बीमार पड़ेंगे, ना कभी भूखे रहेंगे, बल्कि प्रॉस्पेरिटी पे बढ़ते जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं, पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, ये ज्ञान की स्पिरिट इन लोगों के ऊपर उतर जाए,
ये तेरे वचनों के बात को जोने वाले लोग बने, वचनों पे चलने वाले लोग बने, वचनों को ग्रहण करने वाले लोग बने। इनके में पतरस की स्पिरिट डाल कि ये स्वर्गीय बातों को ये रिवेल करे, इसमें मनुष्य की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर की ज्ञान की बातें ये रिवेल करे। ऐसी उनमें वो ताकत डाल, वो सामर्थ डाल पिता परमेश्वर। मनुष्य दुष्ट काम करता है, बाइबल बताती है दानियल 10 के 32 में, 11 के 32 में कि मनुष्य के जैसे सोच वाले नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की के ज्ञान को रखता है वो महिमा को पाएगा। हमने पढ़ा डैनियल ने तेरी महिमा को पाया, डैनियल ने के दोस्तों ने तेरी महिमा को पाया, दाऊद ने तेरी महिमा को पाया। क्यों? क्योंकि वो तेरे ज्ञान को रखते थे। बाइबल के हर एक कैरेक्टर तेरे ज्ञान को रखते थे, इसलिए तेरे महिमा को पाते थे। पिता, आज से मैं तेरे ज्ञान को रखने वाला बनूंगा, तेरे ज्ञान की आत्मा को के साथ चलने वाला बनूंगा, मैं तेरे वचन को अपने पास रखने वाला बनूंगा। मैं बस हेड नॉलेज वाला नहीं, हार्ट नॉलेज वाला, और हार्ट के बाद उसके मैं कार्य करने वाला बनूंगा। पिता परमेश्वर, मैं वचन के अनुसार चलूंगा, फिरूंगा और दौड़ूंगा, मैं वचन के अनुसार रहूंगा। प्रेरितों की काम 17-28 के अनुसार मेरा चलना फिरना उठना बैठना वचन के साथ रहेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह तू जैसे 12 चेलों को सिखाता था, उसी तरह तेरी पवित्र आत्मा हमको सिखाएगी। तू जब तक नहीं सिखाएगा हम नहीं समझेंगे। पिता परमेश्वर, तू जब तक नहीं रहेगा पवित्र आत्मा, हम नहीं बढ़ेंगे। तू आज हमको दिखाएगा कि तू कैसा है। हम अंधेरे में से निकाले गए हैं पवित्र आत्मा। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जब हम अंधेरे में थे हमारा जीवन अंधकार था, लेकिन तूने छुड़ाया है। तेरी रोशनी से हम तेरे राज्य को देख रहे। जगत बनने से पहले अंधकार था, परमेश्वर ने रोशनी डाली। आज हमारे जीवन का अंधकार तेरी ज्ञान की रोशनी से खोल दे। बोलो मेरा जीवन का अंधकार, बोलो अपने हाथों, दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के, प्रभु परमेश्वर तेरे मेरे जीवन का अंधकार, मेरे ज्ञान का अंधकार, मेरे संसार का ज्ञान को तू हटा दे, मेरे संसार का ज्ञान को तू हटा दे। ये करने से वो खुश होगा, ये करने से मनुष्य खुश होगा, वो ज्ञान को हटा दे। मुझे तेरे वचनों के ज्ञान से भर, मुझे तेरे प्रकाशन के ज्ञान से भर। तेरा प्रकाशन क्या चाहता है? जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिख रहा था, वो परमेश्वर को देख रहा था, परमेश्वर के किंगडम को देख रहा था, परमेश्वर के कार्यों को देख रहा था। वो किसी मनुष्य को देख के प्रकाशित वाक्य नहीं लिख रहा था, वो परमेश्वर को देख के प्रकाशित वाक्य लिख रहा था। हम भी, हमारी आंखें भी तुझे देखने वाली आंखें बन जाए। हम जब उठे तो तुझे तेरे साथ उठे, जब हम सोए तो तेरे साथ सोए। बाइबल बताती है, अब्राहम को परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरे साथ चले तो तू सिद्ध हो जाएगा। इंग्लिश में बोलती है इफ यू वॉक बिफोर मी, तू मेरे आमने सामने चले, तू मुझे देखते हुए चले तो मैं तुझे सिद्ध कर दूंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते कि हम तेरे को देख के, आमने सामने देख के हम चलने वाले भले पिता परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार तू हमें सिद्ध करते जाएगा। संसार में नहीं बल्कि तेरे राज्य में सिद्ध करते जाएगा। हम तेरे संसार के नहीं पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की बात जोड़ने वाले बने, तेरे वचन को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर। हर अशुद्धता, हर गलत बातें, हर अपवित्र बातें हमारे जीवन से निकाल दे पिता परमेश्वर। तेरे ज्ञान से हमें भर पिता परमेश्वर। बोलो प्रभु यीशु मसीह, बोलो, बोलते रहो तेरे ज्ञान से भर। बोलो, प्रार्थना कर दो तेरे ज्ञान से भर, तेरे ज्ञान से भर, तेरे ज्ञान से भर, तेरे ज्ञान से भर पिता परमेश्वर। यीशु तू मेरी चट्टान है, तू यीशु तू मेरी दो, तेरे ज्ञान से भर, तेरे ज्ञान से भर। हम मनुष्य की तरह ज्ञानवान नहीं पिता परमेश्वर, तेरे जैसे ज्ञानवान बनना चाहते। ओ रिखे बेसे संसार का हर एक ज्ञान हटा दे, हर एक ज्ञान हटा दे, हर एक ज्ञान हटा दे। रो बो सेखे बो सिखिया दो बोली सो बोली खे दे रही, तेरे ज्ञान की बुद्धि से भर, तेरे ज्ञान की बुद्धि से भर। लखो बो सोदो लिखे दे रही अंदर बो सीखे दे रही अंदर बुसुदू सीखे दिखादर ओ लिखे बिखा दे रही लिखे लिखे दिखा लिखादर रोबो तेरे ज्ञान से भर, तेरे ज्ञान से भर। जब मूसा को तूने ज्ञान बताया, तेरी महिमा को पाया, और जब तेरी महिमा को लेके वो इजराइलियों के पास गया, ना कोई भूखे मरा, ना कोई प्यासे मरा, हमेशा तृप्त रहा, ना कोई बीमार रहा। तेरी महिमा वही है, तेरी महिमा ये है कि हम ना कभी बीमार पड़े, तेरी महिमा ये है कि हम हमेशा
आगे बढ़ते जाए। महिमा का मतलब यीशु है, महिमा का मतलब वचन है। बिना वचन के महिमा नहीं आ सकती, बिना यीशु के महिमा नहीं आ सकती। अपने हृदय को परमेश्वर के यीशु के हृदय जैसे बनाओ।